Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is Kangaroo Mother Care, KMC. Okay, let's start with introduction. Kangaroo Mother Care is a low-cost approach for care of preterm and low birth weight babies. This method of care was introduced and popularized by Dr. Edgar Ray, Dr. Martins, and Dr. Charpak in late 1970. जो कंगारू मदर केयर है एक लो कॉस्ट अप्रोच है। लो कॉस्ट अप्रोच की जिसका मतलब है कि इसमें कोई कॉस्ट या पैसे नहीं लगते हैं, तो इसलिए इसे लो कॉस्ट अप्रोच कहा गया फॉर केयर ऑफ प्री टर्म। किसको केयर की दी जाती है? प्री टर्म एंड लो बर्थ वेट बेबीज को। सो प्री टर्म बेबीज वो बेबी हैं जो कि जिन बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन जिनके जो बच्चे डिलीवर हो जाते हैं, सो उनको ये केयर प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ लो बर्थ वेट बेबी जिनका आइडियल वेट से उनका वेट कम होता है, उन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी जाती है। Next one, the method is was introduced by and popularized by Dr. Edgar Ray and Martins in and Dr. Charpak in late 1970 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। Next one is the definition. So definition of kangaroo mother care. Kangaroo mother care is a special way of caring low birth weight baby infant by skin to skin contact. सो कंगारू मदर क्या है? एक स्पेशल वे है जिसपे हम बच्चे की केयर करते हैं ना, फॉर जो लो बर्थ वेट बेबी या इन्फेंट होते हैं, बाय स्किन टू स्किन कांटेक्ट। स्किन टू स्किन कांटेक्ट के थ्रू उनकी केयर की जाती है। सो इट प्रमोट देयर हेल्थ एंड वेलबींग बाय इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल, ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉन्डिंग। सो ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है हेल्थ एंड साथ ही साथ वेलबींग ऑफ बेबी। कैसे कर सकता है? बाय इफेक्टिव थर्मल। जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा तो थर्मल रेगुलेशन होगा, जिससे क्या हेल्प होगा कि मेंटेन होगा बेबी का जो टेम्परेचर है। ब्रेस्ट फीडिंग भी इनिशिएट करेगा, क्योंकि प्रमोट करेगा सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग का। साथ ही साथ क्या होगा कि सपोर्ट एंड बॉन्डिंग होगा, मतलब कि फिजिकल सपोर्ट मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा मदर्स को, फॉर मदर से। तो क्या होगा? ऑटोमेटिक जो बॉन्डिंग है मदर एंड बेबी का, या जो भी केएमसी प्रोवाइड करा रहा है, तो उसकी बॉन्डिंग भी जो है वो बढ़ेगी। सो केएमसी इज इनिशिएटेड इन द हॉस्पिटल एंड कंटिन्यू एट होम आल्सो। केएमसी जो है वो हॉस्पिटल में भी दिया जा सकता है एंड होम यानी कि घर पे भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ केएमसी के। सो फर्स्ट वन इज टू स्किन कांटेक्ट। फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो क्या है? स्किन टू स्किन कांटेक्ट। सो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली जो बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो हेल्प रेगुलेट होगा। सो थर्मल रेगुलेशन के लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट किया जाता है, फर्स्ट कंपोनेंट। सेकेंड वन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। सो ये केएमसी जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को भी इनिशिएट करता है। सो सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग को इम्प्रूव करता है, इंकरेज करता है फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर बेबी। सो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट। सो स्किन टू स्किन कांटेक्ट से क्या होगा कि बच्चे में जो उसका थर्मल रेगुलेशन है वो मेंटेन होगा, एंड मदर के चेस्ट पे बेबी को क्या करना होगा? बेयर अगेंस्ट द मदर, बेयर चेस्ट पे रखना होगा। सो इससे ऑटोमेटिकली बॉन्डिंग भी इंक्रीज होगी। एंड नेक्स्ट सेकेंड वन है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि इंकरेज करेगा फॉर न्यूट्रिशन के लिए और बेबी के न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट वन इज द केएमसी प्रोसीजर। केएमसी प्रोसीजर क्या है? कैसे क्या क्या प्रोसीजर या क्या क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए? So first one, the baby should be placed between the mother breast in upright position. So baby कैसा प्लेस करना है बेबी को? between the mother breast, मदर के दोनों ब्रेस्ट के बीच में, and upright position में। So the head is turned one side in a slightly extended position, और बेबी का हेड जो है वो एक तरफ क्या होगा? टर्न होना चाहिए with slightly extended position, थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सटेंड होना चाहिए मतलब। देन दिस पोजीशन कीप द एयरवे ओपन, जिसकी वजह से क्या होगा कि एयरवे जो है वो ओपन होगा, एंड अलाउ आई टू आई कांटेक्ट, और बच्चे के और मदर के बीच में अलाउ आई टू आई कांटेक्ट, बिटवीन मदर एंड बेबी के बीच में आई कांटेक्ट भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि हेड क्या रहेगा? स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेगा। देन
इट हैव इट द हिप शुड बी फ्लेक्स्ड एंड abducted। जो बेबी की हेड है, सॉरी, जो हिप है वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्स्ड एंड abduct होनी चाहिए, जैसे फ्रॉग, जैसे कि मेंढक की होती, फ्रॉग लाइक होनी चाहिए। सो फ्रॉग लाइक पोजीशन होनी चाहिए एंड द आर्म शुड बी फ्लेक्स्ड। और जो बेबी के दोनों आर्म है, जो हाथ है, वो क्या होने चाहिए, फ्लेक्स्ड होने चाहिए। सो बेबी abdomen should be at the level of mother epigastric region। और जो बेबी का abdomen है, मदर के epigastric region पे होना चाहिए। मदर ब्रीथिंग स्टिमुलेट्स द बेबी। जो जैसे जैसे मदर ब्रीथ करेगी, वैसे वैसे बेबी क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। सो बेबी बॉटम शुड बी सपोर्टेड विद द स्लिंग एंड ब्लाइंडर। सो बेबी का जो बॉटम है, बॉटम को हम सपोर्ट कर सकते हैं स्लिंग के थ्रू, या फिर कोई ब्लाइंडर लगा के सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि इसमें बेबी का जो बिटवीन द चेस्ट, बेबी का हेड है और एक तरफ को टर्न किया गया है, स्लाइटली एक्सटेंड किया गया है, जिससे आई टू आई कांटेक्ट बना रहेगा। एंड जो बेबी का abdomen है, मदर की एपिगैस्ट्रिक रीजन पे है। एंड बेबी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई स्लिंग या ब्लाइंडर लगा सकते हैं, ब्लाइंडर लगा सकते हैं। आर्म देख सकते हो, ये फ्लैक्स्ड हैं, दोनों आर्म फ्लैक्स्ड हैं। फ्रॉग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बना हुआ है। नेक्स्ट वन इज द मॉनिटरिंग। सो मॉनिटरिंग में क्या करना है हमें, मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंगारू मदर केयर। सो नेक शुड नॉट बी फ्लेक्स एंड एक्सटेंडेड टू मच। तो हमें क्या क्या मॉनिटर करना है कि जो बेबी का नेक है वो फ्लैक्स तो करना, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लैक्स या एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, ये हमें मॉनिटर करना। नेक्स्ट, ब्रीथिंग शुड बी रेगुलर एंड कलर शुड बी पिंक। और जो बेबी का ब्रीथ है वो कैसा होना चाहिए, रेगुलर उस ब्रीथ ले पा रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। साथ ही साथ कलर भी देखना है बेबी का कि किस टाइप का कलर है। कलर ऑलवेज बेबी का कैसा, पिंक होना चाहिए। सो वो भी हमें मॉनिटर करना है। हेंस द नर्स शुड बी ऑब्जर्व बेबी पोजीशन। और एज अ नर्स हमें क्या करना है कि हमें बेबी की पोजीशन भी रेगुलर ऑब्जर्व करनी है, पोजीशन करनी है, ब्रीथिंग करनी है, उसका कलर देखना है, बेबी का टेम्परेचर भी हमें रेगुलर मॉनिटर करना है। नेक्स्ट वन इज द फीडिंग। फीडिंग में क्या हमें देखना है, सो फीडिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी कंटिन्यू ड्यूरिंग केएमसी। जितने भी दिन केएमसी दी जा रही है, कंगारू मदर केयर देनी है बेबी को, उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। मतलब सिर्फ माँ का दूध जो है, माँ का मिल्क जो है वही देना है। सो टीच द टेक्निक ऑफ फीडिंग इन दिस पोजीशन। और साथ ही साथ एज अ नर्स मदर को क्या करना है कि टेक्निक भी बताने की कैसे इस पर्टिकुलर पोजीशन के साथ साथ बेबी को किस पोजीशन में फीडिंग करा सकते हैं। देन कीपिंग द बेबी नियर टू मदर ब्रेस्ट स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट क्या करना है कि बेबी को मदर के नियर पास ही रखना है, जिससे कि क्या होगा कि ब्रेस्ट स्टिमुलेट होंगे एंड जिससे मिल्क जो है वो ज्यादा, एंड मिल्क प्रोडक्शन जो है वो सही से होगा। सो मिल्क कैन बी एक्सप्रेड ड्यूरिंग केएमसी एंड बेबी कैन ऑल्सो बी फेड विथ पलाडे एंड स्पून। सो ड्यूरिंग द केएमसी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड भी कर सकते हैं मिल्क को, एंड एक्सप्रेस करके फिर बेबी को फीड करा सकते हैं बाय पलाडे एंड स्पून से। नेक्स्ट हमें क्या फोकस करना है, प्राइवेसी पे। सो प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अडॉप्ट द कल्चरली एक्सेप्टेड प्राइवेसी टेक्निक टू अवॉइड द अननेसेसरी एक्सपोजर टू द मदर। जब भी केएमसी दे रहे हैं हॉस्पिटल या घर पे, तो हमें ये पर्टिकुलर चीजें ध्यान में रखनी है कि प्राइवेसी प्रॉपर होनी चाहिए, कि अननेसेसरी जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के वो एक्सपोज ना हो। सो मदर शुड नॉट फील नर्वस एंड डीमोटिवेटेड, जिससे मदर को किसी भी तरीके का नर्वसनेस या डीमोटिवेशन ना फील हो। नेक्स्ट वन इज द टाइमिंग ऑफ इनिशिएशन। टाइमिंग ऑफ इनिशिएशन में हमें क्या देखना है, केएमसी इज इनिशिएटेड एट द अर्लीस्ट एज बेबी बिकम स्टेबल। ठीक है, सो जब तक बेबी स्टेबल नहीं हो जाता तब तक हमें उसको इनिशिएट करना है, केएमसी कंगारू मदर केयर देना है बेबी को। एंड इट कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड फॉर शॉर्ट पीरियड व्हेल द बेबी इज ऑन आईवी फ्लूइड थेरेपी या ऑक्सीजनेशन एंड गैस्ट्रिक फीडिंग है तो। नेक्स्ट वन द ड्यूरेशन ऑफ केएमसी। केएमसी की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ
to provide KMC to neonate is 1 hours. Minimum अगर देखें तो 1 hour है. Then KMC less than 1 hour is not effective. अगर 1 घंटे से कम KMC दिया जा रहा है एक बार में, तो वो क्या होगा, कितना इफेक्टिव नहीं होगा. So duration can be gradually increased up to 24 hours, but the interruption may be there for changing the diapers. तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि एटलीस्ट 1 आवर्स तो देना है, बट इन 24 आवर्स में हम चेंज कर सकते हैं, ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, बट कभी कभी चेंजिंग द डायपर्स की वजह से इंटरप्शन देखने को मिलता है. सो केएमसी कैन बी कंटिन्यू इवन आफ्टर बेबी इज शिफ्टेड टू द पोस्टनेटल वार्ड और होम. बेबी को केएमसी हम अगर बच्चा डिस्चार्ज हो गया, घर चला गया, तब भी दे सकते हैं, साथ ही साथ पोस्टनेटल वार्ड में भी हम दे सकते हैं. इफ मदर फील टायर्ड, द फादर एंड एनी अदर मेंबर ऑफ फैमिली कैन गिव द केएमसी. अगर मदर क्या है, टायर्ड फील कर रही है, तो उसकी जगह पे उसके फैमिली मेंबर्स, उसके जैसे बच्चे के फादर हो गए या अदर फैमिली मेंबर हैं, ग्रैंड माँ ग्रैंड पा, तो वो भी दे सकते हैं. सो मदर कैन कंटिन्यू द केएमसी ड्यूरिंग द स्लीपिंग एंड रेस्टिंग with the baby in a reclined position on a comfortable chair. अगर कोई comfortable reclined position में chair है, उस पे reclined position में बैठ के भी मे बी बेबी को मदर जो है वो केएमसी प्रोवाइड कर सकती है. अगर वो सो रही उस टाइम पे भी, या फिर वो रेस्ट कर रही उस टाइम पे भी, वो केएमसी केयर दे सकती है. डिसकंटिन्यू ऑफ केएमसी. डिसकंटिन्यू हमें कब करनी है केएमसी को? सो केएमसी कैन बी कंटिन्यू एज लॉन्ग एज मदर एंड बेबी कैन कंफर्टेबल. जब तक मदर एंड बेबी कंफर्टेबल हैं, तब तक हम बच्चे को केएमसी दे सकते हैं. मे डिसकंटिन्यू व्हेन द बेबी रीच द टर्म जेस्टेशन एंड गेन द वेट अराउंड 2.5 kg. या फिर हम तब डिसकंटिन्यू कर सकते हैं जब बेबी, जो टर्म बेबी था, वो अपने प्रॉपर जेस्टेशन पे आ जाए, और साथ ही साथ उसका जो लो बर्थ वेट था, यानी कि वेट जो था वो एटलीस्ट उसका 2.5 kg तक वेट गेन हो जाए. If the baby show the sign of discomfort like wriggling and pulling, limb out and crying, may release the baby from the KMC. अगर बेबी ऐसा कुछ करता है, wriggling, pulling and limb out या crying करता है, तो उस टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. Occasionally may be given after bath or in a cold night में भी हम ओकेजनली में भी दे सकते हैं after discontinue. Next one, the benefits of KMC. So benefits of KMC is first one is the thermal regulation. So जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बेबी का स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से क्या होता है कि प्रॉपर थर्मल रेगुलेशन होता है, जिससे बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है. देन नेक्स्ट वन, द केएमसी आल्सो हैव टू इम्प्रूव सर्वाइवल. सो सर्वाइवल जो है वो इम्प्रूव होता है, बेबी का जो मोर्टिलिटी रेट है प्रीटर्म बेबीज का, वो रिड्यूस हो जाता है. सो डेथ रेट कम हो सकती है. नेक्स्ट वन इज द बॉन्डिंग इनिशिएट. बॉन्डिंग इंक्रीज होती है. सो बॉन्डिंग क्या होता है, इनहेंस होती है. इनहेंस द बॉन्डिंग मदर एंड बेबी, एंड ऑल्सो द फिजिकल एंड इमोशनल बॉन्डिंग भी इनहेंस होती है. नेक्स्ट वन इज द ब्रेस्ट फीडिंग. सो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट मिलता है. ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट जिससे क्या प्रमोट होता है, सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग. तो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट मिलता है. नेक्स्ट वन इज द रिड्यूस स्ट्रेस. सो केएमसी से क्या होता है कि स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है, बोथ फॉर मदर एंड ऑल्सो फॉर द बेबी. सो नेक्स्ट वन इज द बेटर वेट गेन. सो केएमसी के वजह से क्या हो सकता है, जो लो बर्थ वेट बेबीज हैं उनका वेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है, जिससे क्योंकि ये सपोर्ट करता है ग्रोथ एंड वेट गेन इन अ बेबी. तो ये these are the benefits of KMC. So conclusion of this topic, kangaroo mother care will help to student to provide the better care to low birth weight babies, infant, and help to improve their health care and decrease the mortality rate and improve the exclusive breastfeeding. Breastfeeding. Bibliography. So I have took this topic from the Sudhakar as Essential Pediatric Nursing books, and Dimple Sharma and Pal Panchali and Datta Parul Datta books, and Gupta Piyush Essential Pediatric Nursing books.
रिकैप्चुलाइजेशन बेसिकली कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बीएससी पोस्ट बीएससी एंड जीएनएम एएनएम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इन विच ईयर केएमसी इज इंट्रोड्यूस, कब हुआ था, एंड हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ केएमसी इज देयर, व्हाट इज द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, एंड इन विच द पोजीशन बेबी इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द केएमसी की पोजीशन क्या होती है, एंड नर्स शुड मॉनिटर द बेबी ड्यूरिंग द केएमसी, केएमसी के टाइम पे नर्स को क्या क्या मॉनिटर करना है. So I hope you all have understand. So thank you for watching my video. मिलते हैं next video.